विदुर जी ने मैत्रेय जी से भगवत तत्व के लिए बार बार प्रश्न किए और मैत्रेय जी ने बार बार वही दिव्य भागवत अमृत का ही आनंद प्राप्त कराया। मैत्रेय जी षष्ठी चलन का दिव्य आनंद प्राप्त करा रहे थे। उसी समय मैत्रेय जी ने कहा, बोले विदुर जी, अधर्म भी भगवान का ही बनाया हुआ है, ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पत्ति है। जैसे संसार में मंदिर भी होते हैं, आपका घर भी होता है और हॉस्पिटल भी होता है और पुलिस चौकी भी होती है ना? जो जस करहे सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो उसके लिए सभी व्यक्तियों के लिए जो अपराधी है उसको दंड देने की भी व्यवस्था है। तो पापात्मा को दंड देने के लिए अधर्म की स्थापना की गई। जो पापात्मा जीव है उस पापी को दंड देने के लिए अधर्म की स्थापना की गई। मैत्रेय जी कहते हैं, सनकाध्या नारदश्च ऋभुर्हंसोरुणिर्यति नैते ग्रहान् ब्रह्मसुता या वर्षन्नूर्ध्वरेतस। कहते हैं विदुर जी, जिस प्रकार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को अवतरित किया गया, नारद जी को अवतरित किया गया, ये सब ब्रह्मपुत्र थे। इसी प्रकार अधर्म भी ब्रह्मपुत्र थे। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा माने ईर्षा। अधर्म की शुरुआत कहां से होती है? ईर्षा से। ये मुझसे ज्यादा सुंदर क्यों लग रहा है, ये मुझसे ज्यादा बुद्धिमान क्यों है। अब इसमें किसी के बस की बात तो है नहीं। किसी को गोविंद ने सुंदरता दी तो इसमें उसका क्या दोष। आपसे ज्यादा वो बुद्धिमान है, इसमें उसका क्या दोष। आपसे ज्यादा वो गुणवान है, इसमें उसका क्या दोष। किसी रूपवान से, किसी गुणवान से अपनी ईर्ष्या करना, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे भाई, जो हमसे ज्यादा गुणवान है तो उससे ईर्ष्या क्या करनी। अगर आप में बुद्धि है तो आप उससे कुछ सीखिए। लेकिन अधर्म की उत्पत्ति होती है अपने से गुणवान से ईर्ष्या करना। और जिस समय ईर्ष्या होती है तो अभिमान आ जाता है। ईर्ष्या से अभिमान की उत्पत्ति होती है। और जिस समय अभिमान आता है तो फिर जीव माया में फंस जाता है। अभिमानी जीव माया में फंस जाता है। माया माने दुष्कर्मों से नाता जोड़ लेता है।
आप अभिमानी हो, आप ईर्ष्यालु हो, माया में जकड़े हुए हो, तो उसमें आपको दुर्बुद्धि देने वाले बहुत आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, वो आपसे ज्यादा नहीं है, अरे आपसे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो आप कर सकते, यानी कि फिर वो माया भी आ जाएंगे। इसको कहते हैं निवृत्ति। और इनके खुद तो कुछ है नहीं, जो सलाहकार जो होते हैं, चापलूस जो होते हैं, इनके पास खुद तो कुछ है नहीं, और आपके पास भी कुछ छोड़ेंगे नहीं। इनके पास खुद कुछ है नहीं, आपके पास कुछ छोड़ेंगे नहीं, और फिर आपको एक झूठा दंभ आ जाएगा, झूठी शक्ति आ जाएगी। जो गुण आप में है नहीं, सामने वाले से आप मुकाबला नहीं कर सकते, और वो आपके अंदर जागृत हो जाएगा, और इससे फिर लोभ की उत्पत्ति होती है। ये अधर्म का वंश है। अधर्म से, अधर्म के वंश में ये सब की उत्पत्ति होती है। और अगर ये सब आपके अंदर है, आप किसी से जलते हो, आपको किसी को देख के ईर्ष्या होती है, आपका कोई समकक्ष पढ़ने वाला है, वो आपसे ज्यादा नंबर लेकर के आया, मार्क्स लेकर के आया, और आपको वैसे ही उससे ईर्ष्या हो रही है, आपसे ज्यादा धन कमाने वाला है, आपका भाई है, आपका मित्र है, आपका पड़ोसी है, आपको वैसे ही उससे ईर्ष्या हो रही है, तो ये मान लीजिए आप सबसे बड़े अधर्मी हैं। अधर्मी होने की सबसे बड़ी पहचान है। लोभ, सटता और क्रोध, जब ये चीजें आ जाएंगी तो फिर ये सारी चीजें हिंसा लेकर के आएंगी। जीव हिंसक हो जाता है। और इसी को ही कलयुग कहते हैं। ये सब चीज जहां स्थापित है उसी को कलयुग कहते हैं। जब इन चीजों की स्थापना हो जाती है तो कलयुग की स्थापना हो जाती है। और इस कलिकाल में हर समय हर घड़ी मृत्यु का भय सताता रहता है। जीवन हमारा कितना है, उस जीवन को हमें जीना है, इसकी चाहना नहीं है। अरे मरना तो एक दिन है ही, मरना तो एक दिन है, तो मरने के बारे में क्या सोचना। जो एक दिन होना है उसके बारे में क्या सोचना।